यूक्रेन के शहरों में दिख रहे हैं रूसी हमले के निशान। एक शहर वहां का है चुगोव्स्की, उसमें रॉकेट के टुकड़े नजर आए हैं। कई जगह उभर आई है सड़कों में दरारें। ये देखिए, कई जगहों पर यूक्रेन में ऐसे रॉकेट सड़कों पर धंसे हुए दिख रहे हैं। युद्ध की विभीषिका, युद्ध के हालात, युद्ध के निशान इस वक्त यूक्रेन की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन में हर तरफ बिखरे हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब ये सवाल है कि ये यूक्रेन जो कभी सबसे खूबसूरत लोगों का शहर कहलाता था, आज वो इतना बदसूरत हो चुका है इस रशियन अटैक में जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जनरल मोर, क्या आपको लगता है कि अब यूक्रेन का भविष्य या तो बिल्कुल अनिश्चित है या फिर रशिया के हाथों में है? और इस बीच क्या ये एक बफर जोन जैसा अगर रशिया के हाथ में जाता है तो रशिया डेवलप करेगा ताकि तमाम उन देशों को, खासकर अमेरिका और नेटो देशों को मैसेज दे कि आसपास मत आना? तो मुझे लग रहा है अभी रशिया का इन्फ्लुएंस रहेगा यूक्रेन के अंदर और वही रशिया चाहता भी है। और नेटो का तो कम से कम एक्सपेंशन अब नहीं, पहले भी नहीं होना चाहिए था। ये इस बात पे मैं रशिया के साथ हूं कि एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए था। और रशिया बिल्कुल फेयरफुल है कि अगर अमेरिका बिल्कुल उसके मुहाने पे आ जाए, उसके लैंड बॉर्डर्स के। बट कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं करती है कि आप इन्वेड करें डेमोक्रेटिक कंट्री को। ये इस तरीके से तो हर पावरफुल देश दूसरे देश में घुस जाएगा। तो रशिया कहता है कि अगर हम क्यूबा में मिसाइल लगाते हैं, ब्राजील में मिसाइल लगाते हैं, तो क्या अमेरिका कोई राजी होगा? रशिया तो ये दलील देता है सर। नहीं, ये कोई दलील की कोई बात ही नहीं है। आप किसी देश के अंदर कैसे घुस सकते हैं अपने टैंक पर? ये जो प्रीटेक्स्ट दिया गया था, इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये जो प्रीटेक्स्ट है रशिया का, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। लेकिन खन्ना सर, एक चीज है, भारत के एब्सटेन करने की बात है या फिर ये जो सुपर पावर्स है, मतलब आई कैन सी दैट दे डू नॉट रिस्पेक्ट द ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स, चार्टर्स। यूएन चार्टर को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बुडापेस्ट ट्रीटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मिन्स्क को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो सुपर पावर जो बनने का, कहने का दावा करते हैं, बीट रशिया, बीट यूएस, भारत जैसा देश रिलाय भी कैसे करे? तो न्यूट्रल पोजीशन लेने की मजबूरी भी है कई सारे देशों की। हालांकि 3 ही देशों ने लिया है जिनके पास वोटिंग राइट्स थे, लेकिन जो ट्रीटी होती है, जो समझौते होते हैं, उनका कोई सम्मान भी तो दिखे। न यूक्रेन के संदर्भ में सम्मान हुआ, न कहीं कोई और। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, आज की डेट में ये दुनिया ऐसी है कि मोरालिटी का ये टाइम नहीं है। और आपके पास, जिसके पास पावर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को हमने आत्मनिर्भर करना है। आज के लिए यही इंडिया की हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक तरफ से जो एब्सटेन किया गया है वो इसलिए भी किया गया है कि अमेरिका और रशिया को अगर आप कंपेयर करें भारत के लिए, तो रशिया जो है एक हिस्टोरिकल, हमारा हमेशा से ही हमारा एक वो रह चुका है सपोर्ट सिस्टम, और हमारा एक हिस्टोरिकल। ठीक है, चलिए, समय की कमी है सर, एक्सट्रीमली सॉरी, समय की कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर ये युद्ध जारी है। और देखिए, इस युद्ध से जुड़ी एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबकी नजरें इस वक्त यूक्रेन की तरफ हैं कि आखिर ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी और कब वापस यूक्रेन में शांति होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।